और उसमें भाव देना ना देना उससे कोई कोई जी। ये मायने ये नहीं रखता है, क्योंकि जब भी बात होगी तो वो जो ये कांग्रेस की केंद्रीय जो समिति है, जो आला कमान से और इसके लोगों से, तमाम लोगों से बात होती है। इसमें बहुत ये नहीं है कि इसको दूसरा है कि अभी फिलहाल जो स्थिति लग रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार की ये जो नहीं दिख रही है। जी। बिहार में अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार का संभावना है, खासकर अभी 5 राज्यों का चुनाव होना है। जी। उसका भी परिणाम आने के बाद फिर इंडिया गठबंधन का नए स्वरूप से जो अभी चल रहा है थोड़ा, तो लोग ये देखने के बाद, और फिर तो 24 में वहाँ जाकर लोकसभा चुनाव ही है। तो ऐसी स्थिति में अभी मंत्रिमंडल विस्तार हमको नहीं लगता है। बाकी जो 20 सूत्री कमेटी वगैरह का भी इन्होंने अभी हाल ही में किया है, लगा हो या ये भी है कि दोनों की राजनीतिक जो है मजबूरी भी है कि भाई मिलकर ये चुनाव लड़ने पे ज्यादा उसका फायदा उठाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रंजन मिश्रा हैं। बिहार के एक बड़े अखबार समूह से जुड़े हुए हैं या देश के एक बड़े अखबार समूह से जुड़े हुए हैं। उनसे बात होगी, कांग्रेस को लेकर बातचीत होगी। कांग्रेस को बड़े नजदीक से कवर भी करते रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लालू यादव और नीतीश कुमार या नीतीश कुमार खासकर क्यों भाव नहीं दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का मामला इस कदर क्यों अटक गया, लटक गया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह के दावे करने वाले अखिलेश सिंह अब इस पर बात भी नहीं करना चाहते। अब कोई दावा उनका सामने नहीं आया है। चुप्पी क्यों साध ली है कांग्रेस ने या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने? क्या माना जाए सर? 2024 के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मामला पूरी तरह से अटक गया है, लटक गया है। और मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटक गया है, लटक गया, उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अखिलेश सिंह को भाव क्यों नहीं दे रहे नीतीश कुमार। अखिलेश सिंह कहते हैं कि हमारी बात हो गई है नीतीश कुमार से, हमारी बात हो गई है तेजस्वी यादव से, मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होगा। लेकिन दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। देखिए, जहाँ तक अखिलेश सिंह को भाव देने की बात है तो इससे हम सहमत नहीं हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन बना है, उसके वो भी एक अंग है, कांग्रेस भी ये महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें भाव देना ना देना उससे कोई कोई जी। ये मायने ये नहीं रखता है, क्योंकि जब भी बात होगी तो वो जो ये कांग्रेस की केंद्रीय जो समिति है, जो आला कमान से और इसके लोगों से, तमाम लोगों से बात होती है। इसमें बहुत ये नहीं है कि इसको दूसरा है कि अभी फिलहाल जो स्थिति लग रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार की ये जो नहीं दिख रही है। जी। बिहार में अभी कोई मंत्रिमंडल विस्तार का संभावना है, खासकर अभी 5 राज्यों का चुनाव होना है। जी। उसका भी परिणाम आने के बाद फिर इंडिया गठबंधन का नए स्वरूप से जो अभी चल रहा है थोड़ा, तो लोग ये देखने के बाद, और फिर तो 24 में वहाँ जाकर लोकसभा चुनाव ही है। तो ऐसी स्थिति में अभी मंत्रिमंडल विस्तार हमको नहीं लगता है। बाकी जो 20 सूत्री कमेटी वगैरह का भी इन्होंने अभी हाल ही में किया है, उसमें और उसमें कांग्रेस की उसमें कुछ थोड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस को मिली मिली है। है। लेकिन यह भी और सवाल कि जो गृह जिला है अखिलेश सिंह का, हम्म कांग्रेस के प्रदेश सदस्य, हम्म उसमें वो अपनी पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता को उपाध्यक्ष नहीं बनवा पाए हैं। तो यह भी अपने सब चल नहीं रही है बहुत महागठबंधन में, ऐसा लगता है। नहीं, चल तो रही है। आखिर देखिए, महागठबंधन सिर्फ ये बिहार के लिए तो बना नहीं है। जी। जो इंडिया गठबंधन तो बिहार के लिए बना नहीं, नहीं देश है, स्तर वो तो पर है। देश स्तर पे, तो देश स्तर पे लोगों चीजों को देखा जा रहा है। बाकी जिस स्टेट में जिसकी जो स्थिति है, जो भूमिका है में है, तो उस हिसाब से देखा जा रहा है। अब जैसे बिहार में भाई ये जो है आरजेडी की जी। भूमिका सबसे ज्यादा है, जदयू की जी। है, उस हिसाब से फिर कांग्रेस को फिर भी है। नहीं, आपने आपने 5 राज्यों में जो विधानसभा होने हैं हम्म उसका जिक्र किया। हम्म बिहार में कांग्रेस पर एक टैग लगा है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू रही है। आरजेडी या उसके सहयोगी दल उसको अपने हिसाब से ट्रीट करते रहे हैं। हम्म 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, अगर मगर का सवाल है। मान लीजिए चुनाव नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है, हम्म तो क्या बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी या कांग्रेस इस स्थिति में आएगी कि वो अपने हिसाब से फिर डील कर सके, एक बेहतर डील कांग्रेस को, क्योंकि सीट बंटवारा होना है, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसका फायदा इस तरह से, उन राज्यों में होने वाले चुनाव का फायदा इस तरह से बिहार में कांग्रेस को मिल सकता है कि सीट बंटवारे में थोड़ी बहुत बेहतर डील हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव होगा, अगर माना जाए, मान लीजिए वहां पे कांग्रेस की स्थिति बेहतर ही होती है,
तो ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है तत्काल कुछ उसको ये लाभ हुआ है, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा इलेक्शन तो अभी है नहीं, लेकिन हाँ, उससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश उत्पन्न होगा और उसका लाभ ये पार्टी को मिलेगा कहीं ना कहीं। सहयोगी दलों पर प्रेशर भी बढ़ेगा, आरजेडी जेडीयू पर प्रेशर बढ़ेगा कि भाई प्रेशर देखिए बढ़ेगा कि भाई देखिए अब ये स्थिति है, तो उसका एक अलग है, तो उसका इम्पैक्ट का इंतजार भी लोग वो हो रहा है। देखिए दूसरी बात है कि आप बोले कि जो टैग लगा हुआ है लालू यादव का, तो ये तो है ही ना, ये तो है भी। कई इलेक्शन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस तो आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती है। अब उसमें बीच में आ जाते हैं, कभी ये जो जदयू का भी ये हो जाता है, गठबंधन जब बनता है, नहीं तो ऐसे नहीं भी बनता है तो आरजेडी के साथ ही मिलकर आमतौर पे ये, तो अब लोग इसको ये जो कई एंगल से देखते हैं कि टैग लगा हो, या ये भी है कि दोनों की राजनीतिक जो है मजबूरी भी है कि भाई मिलकर ये चुनाव लड़ने पे ज्यादा उसका फायदा उठाया जाए, तो इसलिए तो है ही, नहीं। एक आखिरी सवाल हमारा होगा, काफी चुनौतीपूर्ण है अखिलेश सिंह के लिए सब कुछ। हमने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर ली, आपने 20 सूत्री का जिक्र कर लिया कि भाई, और बहुत हिस्सेदारी, बहुत बड़ी हिस्सेदारी या कोई सम्मानजनक हिस्सेदारी 20 सूत्री में नहीं मिली है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अब 20 सूत्री तो मान लीजिए चलिए लालू यादव, नीतीश कुमार को फैसला लेना था, वही बड़ी भूमिका में है। मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, लेकिन वो कह देते हैं कि चलिए तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए, उनसे मिल लीजिए। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती है, वो अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया उनको, या तकरीबन 1 साल का वक्त गुजरा है उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और अपनी टीम वो गठित नहीं कर पाए हैं, और उसके लिए वो पटना से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर भी ऐसा लगता है बहुत कुछ नहीं चल रहा है। कहा जाता है कि कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है भक्त चरण दास से उनकी तनातनी की खबरें आती हैं, तलवारें तनी हुई हैं, भक्त चरण दास कुछ और चाहते हैं, अखिलेश सिंह कुछ और चाहते हैं, उस वजह से टीम नहीं बन पा रही है, चुनाव सर पर है। देखिए 2 बातें इसमें है, एक तो है कि टीम नहीं बन पा रही है, तो कांग्रेस में दिल्ली लेवल पे ही कुछ चेंज होना है, जिसका लोग वेट कर रहे हैं। वहां पे केंद्रीय समिति में भी कुछ चेंज होगा, उसका असर फिर बिहार, उसके बाद बिहार में टीम बनेगी। बिहार में ये ऐसी संभावना, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दूसरी बात जो आप बताए चल नहीं पा रही है, कांग्रेस में एक ऐसा रहा है लंबे अरसे से, जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो उसके पैरेलल एक जो है विरोधी खेमा भी तैयार हो जाता है, और वो चीज तो गुटबाजी कांग्रेस की लाइलाज बीमारी है। ऐसा नहीं है कि चलिए फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो चलिए इस चर्चा में इतना ही। कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की क्या स्थिति है बिहार में अपने संगठन में, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, और आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा इसको भी हमने समझने की कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन मिश्रा हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।